महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उमा दत्त शुक्ला भक्तों की पहली टोली में थे जो हमारे पास आए। इन भक्तों का बाबा जी से जुड़ने और उनको समझने के कारण भिन्न भिन्न थे। ये सभी भक्त मेरे बाबा जी को समझने और उनके प्रति आस्था उत्पन्न करने में समान रूप से सहायक थे। इन भक्तों का जिस समय आना हुआ उस समय बाबा जी के प्रति मेरी भक्ति और समझदारी उतनी नहीं थी। यह स्पष्ट है कि बाबा जी की कृपा मुझे प्रारंभ से ही इन भक्तों के माध्यम से प्राप्त होती रहती थी। बाबा जी ने मेरा संबंध उस मुख्य धारा जिसमें आनंद और हर्ष था और जिससे ये भक्त जुड़े थे उससे जोड़ दिया था। बाबा जी से दीर्घकाल का संबंध रखने के कारण शुक्ला के अनुभवों की प्रकृति और मात्रा अन्य भक्तों की अपेक्षा भिन्न थी। अपनी सुदृढ़ता और समरस होने के स्वभाव के कारण शुक्ला किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी स्थान पर अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते थे। बाबा जी के प्रति उनकी गहरी निष्ठा ने उनको सभी आने वाले और ऐसे लोगों से कुछ सीखने को प्रेरणा भर दी थी जो दूसरे भक्तों में नहीं थी। बाबा जी के प्रति उनकी समझ अन्य भक्तों की अपेक्षा अनेक प्रकार से अधिक थी। शुक्ला बाबा जी के समस्त भक्तों में से श्रेष्ठ इसलिए भी थे क्योंकि उनमें बाबा जी के सत्संग से लाभ उठाने की क्षमता अधिक थी। नदी सदैव ही भरी और प्रवाहित रहती है और उसकी प्रत्येक बूंद स्वच्छ और ताज़ा होती है। उसके किनारे अनेक लोग अपने पात्र लेकर जल लेने आते हैं। उनको पूरी स्वतंत्रता होती है कि जितना जल वे चाहें उतना जब भी उनकी इच्छा हो ले जा सकते हैं, किंतु पात्र की क्षमता और अपनी आवश्यकता और अपने उठा कर ले जाने की शक्ति के अनुसार ही जल ले जाते हैं। शुक्ला जी की ज्ञान विपाशा और ग्राह्यता और साथ ही उनकी मनोरचना के अनुसार विषय की उपयुक्तता उन्हें शिष्य होने की अर्हता प्रदान करती थी, जिसके कारण वे उस प्राप्त ज्ञान को दूसरों में वितरित कर सकते थे। मैंने उनके सदैव पूर्ण रहने वाले ज्ञान से बहुत अधिक लाभ उठाया है। शुक्ला का जन्म एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह परिवार शास्त्रों में पारंगत और विधि विधान से पूजन आदि किया करता था। पारिवारिक वातावरण धार्मिक भावनाओं से सुगंधित रहता था। शुक्ला का पालन पोषण इसी वातावरण में हुआ था। उनकी धार्मिक शिक्षा और उनमें धार्मिक भावों का प्रस्फुरण 5 वर्ष की अवस्था से ही होने लगा था। परिवार के अन्य सभी सदस्यों के साथ ही तड़के ही उठकर भगवान राम सीता की पूजा में सम्मिलित होते थे। सायंकाल भी होने वाली समस्त धार्मिक कृत्यों में भाग लेते थे। उनके पितामह प्रातः 4 बजे से ही शौच आदि से निवृत्त होकर जप प्रारंभ कर देते थे। उनके बालकाल में घर में रामायण का पाठ, गीता पर प्रवचन, योग, वशिष्ठ आदि अन्य ग्रंथों पर चर्चा हुआ करती थी। इस प्रकार के वातावरण में रहकर उन्होंने शास्त्रों के गूढ़ार्थों को ही ग्रहण नहीं किया वरन उनमें रुचि और रस लेकर अपनी ज्ञान क्षुधा शांत करना सीखा था। 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत रात्रि में वे अपने पिता के चरण दबाया करते थे, जिससे उन्हें सूक्ष्म विषयों जैसे सत्य, नैतिकता और आध्यात्मिक जीवन में आस्था आदि के पाठ मिला करते थे। विवाहोपरांत वे और उनका धर्म पत्नी परिवार के समस्त धार्मिक कृत्यों का निर्वाह करने लगीं। विवाह के बाद ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।